हे एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स जर्नी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 से साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो जो भी प्लांट्स को ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे जो भी उनके लिए नेसेसरी चीज़ें हैं, वो कहलाएंगी हमारी न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी के लिए भी ज़रूरी होती हैं। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं? फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब आते हैं और ये सब कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं। और इसे हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर में। सो यहाँ पर अब बोजो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब ये बोजो नाम का जो कैरेक्टर है, ये जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को भी ज़रूरत है ग्रो करने की। तो यहाँ पर दिया गया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो द न्यूट्रिशन इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, to grow, to repair damaged parts of their bodies and to provide energy to carry out life process। Nutrients हमें क्यों ज़रूरी होते हैं? हमें वृद्धि करने के लिए, यानी कि ग्रो करने के लिए, और जो भी हमारी रिपेयर, जो डैमेज हो जाते हैं पार्ट्स, उनकी रिपेयर करने के लिए, और हमें एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। न्यूट्रिशन हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। तो न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन हमारा जब हम खाना खाते हैं और उसके बाद हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है, तो इसे कहते हैं न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves for simple substance called autotrophs। ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जो खुद खाना बनाएगा उसे कहेंगे ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, खुद बनाना, ठीक है, और ट्रॉप्स मीन्स होता है नरिशमेंट, खुद का नरिशमेंट खुद करना, खुद अपना खाना बनाना, ठीक है। तो द प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। ये वाले प्लांट्स हमारे ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं। और एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स। एनिमल्स जो होते हैं हमारे, और जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पेड़ों को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोज मीन्स होता है अदर, यानी कि ये पेड़ पौधे हैं, इन्होंने तो अपना खाना खुद बनाया, ये ऑटोट्रोप्स हो गए। इनको खाया एनिमल्स ने, ये एनिमल है, एनिमल ने इसको खाया, तो ये क्या हो गए? हेट्रोट्रॉप हो गए। हेट्रो मीन्स होता है अदर। अब यहाँ पर जो प्लांट्स में प्रोसेस होती है जिससे खाना बनता है, वो कौन सी प्रोसेस होती है? उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होती है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, प्लांट्स में खाना बनाने की प्रक्रिया। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो पत्तियां होती हैं पौधों की, वहाँ पर खाना बनता है, उसे कहते हैं फूड फैक्ट्री। या फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों का किचन क्या होता है, तो पेड़ पौधों का किचन यानी कि खाना किस में बनता है? पत्तियों में बनता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। इसीलिए पत्तियों तक सारी चीज़ें पहुंचाना ज़रूरी है। जिस तरह से किचन में सारा सामान रखा होता है खाना बनाने का, उसी तरह से पत्तियों तक क्या क्या पहुंचाना ज़रूरी है? वाटर, मिनरल्स, ये इसके रॉ मटेरियल है जिससे तैयार होगा। प्रेजेंट इन द सॉइल एंड अब्जॉर्ब बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। सबसे पहले मिट्टी है। मिट्टी में क्या क्या मिला हुआ है? वाटर मिला हुआ है, मिनरल्स मिले हुए हैं, ये सब मिले हुए हैं। अब पौधा है, पौधे की जड़ों से ये अवशोषित हो करके तने तक और फिर उसके बाद पत्तियों तक जाएंगे, ठीक है। क्या क्या जाएंगे? वाटर और मिनरल्स, ये सब चीज़ें जाएंगी पत्तियों तक। अब पत्तियों में खाना बनेगा, देखते हैं कैसे। और क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन through the tiny pores present on the surface of leaves। हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे वातावरण में क्या प्रेजेंट है? CO2 प्रेजेंट है।
जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती हैं वो एटमॉस्फेयर से CO2 को ले लेती हैं और ऑक्सीजन यानी कि जो हम लेते हैं O2 वो हमें दे देती है। कैसे दे देती है और कैसे ले लेती है? क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स को, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनको कहते हैं जो हमारी ऑक्सीजन को बाहर देते हैं और CO2 को अंदर लेते हैं। तो क्या होता है, ये पोर्स जो है सराउंडेड बाय गार्ड्स होते हैं, इसके चारों ओर गार्ड सेल्स होते हैं और इनको स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, इन पत्तियों के पोर्स को क्या कह रहे हैं हम? स्टोमेटा। अब वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू द रूट, द स्टीम, द ब्रांचेस एंड द लीव। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। अब जो मिनरल्स है, जो मैंने पहले भी बताया, वो सबसे पहले रूट में जाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर होते होते पत्तियों तक पहुंचेंगे। ठीक है, और ब्रांचेस में भी जाएंगे, तने में भी जाएंगे, हर जगह वो न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। ठीक है, फिर दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ, ये एक रास्ता बनाते हैं न्यूट्रिएंट्स तक पहुंचने का। तो दे कॉल्ड वेसल्स, दे आर कॉल्ड वेसल्स। इसे क्या कहते हैं? वेसल्स कहते हैं। You will learn more about transport of material and plants in chapter 11. चैप्टर 11 में इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स के बारे में। तो आगे इसमें क्या दिया है? द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन भी आता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर क्लोरोफिल के कारण होता है। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। जो सूरज की एनर्जी है वो कैप्चर हो जाती है इससे पत्तियों में। कैसे? उसके ग्रीन कलर से या फिर उसके क्लोरोफिल से। द एनर्जी इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज्ड फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर। और उस एनर्जी से पत्तियां अपना खाना बना लेती हैं CO2 से और वाटर से, CO2 से एंड वाटर से। सिंस द सिंथेसाइज्ड फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब ये जो हमारा खाना बनाने की पूरी प्रोसेस है पेड़ पौधों में, इसे हम क्या बोल रहे हैं? फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मीनिंग होता है लाइट एंड टू कंबाइन, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में हो रही है ये सारी प्रोसेस। ठीक है, सूरज के प्रकाश में ही पत्तियाँ अपना खाना बना रही हैं, तो इसे फोटोसिंथेसिस कहेंगे। So we can find that chlorophyll, sunlight, CO2 and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, तो क्लोरोफिल ज़रूरी होता है, सनलाइट ज़रूरी होती है, CO2 ज़रूरी होता है और वाटर ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। It is a unique process on earth. The solar energy is captured by the leaf and stored in the plant form of food. पत्तियों में इस प्रोसेस से फूड स्टोर हो जाता है। थस सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये प्रोसेस चलती रहती है। क्यों? क्योंकि सूर्य से तो हमें हमेशा एनर्जी मिलती है, तो ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अब आप लोग बताइए कि अगर ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अर्थ पर, यहाँ पर लाइफ होगी क्या? इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। कोई फूड ही नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। बिसाइड्स, अब यहाँ तक देखते हैं, फोटोसिंथेसिस की अगर प्रोसेस नहीं होगी तो कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म एकदम ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि ये पेड़ पौधे हैं, आप पढ़ेंगे फूड चेन में, आपने पढ़ा भी है क्लास 6 या 5th में, जो फूड चेन होती है उसके थ्रू ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं कि एनिमल्स ने खाया इसको, फिर उसके बाद एनिमल्स को खाया किसी और ने, देन ये हमारा फूड साइकिल चलते रहता है। आगे क्या है? इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल। ये वही बताया है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in an equation. अब ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पूछा जाता है आपसे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को बताइए, तो ये लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से कार्बोहाइड्रेट बन जा रहा है और कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में बन रहा है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी मिलेगी हमें इससे, प्लस O2। अब यहाँ पर दिया गया है क्या, सेक्शन ऑफ अ लीफ। ये लीफ है, लीफ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा है गार्ड सेल से घिरा हुआ, जिसमें क्या हमने बात करी अभी, CO2 अंदर जाएगी और O2 बाहर आएगी। और ये यहाँ पर सेक्शन ऑफ लीफ दिया गया है कि लीफ अगर हम देखेंगे तो कैसी दिखती है, सूक्ष्मदर्शी से अगर हम इसको देखेंगे। देन यहाँ पर दिया है डायग्राम फोटोसिंथेसिस का, क्लोरोफिल इन द लीफ एंड वाटर मिनरल्स। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट जो MCQ में भी आता है कि द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है तो क्या है वो, स्टार्च है। और स्टार्च कैसे बना, स्टार्च बना जब हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई तो कार्बोहाइड्रेट निकला, यहाँ पर बताया था कार्बोहाइड्रेट निकला और ऑक्सीजन निकली, तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये स्टार्च है, स्टार्च, ठीक है। और अगर ये स्टोर है पत्तियों में तो मतलब ये प्रोसेस हो गई है फोटोसिंथेसिस की। नेक्स्ट, अब यहाँ पर दिया गया है आयोडीन टेस्ट हम करेंगे पत्तियों का, क्या पहचानने के लिए कि किस पत्ती का कलर कैसा है या किस में क्या प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये एक वो दिया गया है एक्टिविटी टाइप की, तो द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अच्छा, कुछ पत्तियाँ हरे कलर की होती हैं, कुछ अदर कलर की भी होती हैं। तो द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। ये जो अलग अलग कलर की पत्तियाँ हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। You often see slimy green patches in pods or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. जब अगर हम तालाब में या फिर कहीं पे भी देखते हैं जो पानी जमा होता है हमारा, हरी हरी हम बोलते हैं उसे काई, तो वो क्या होती है, एल्गी होती है। कैन यू गैस द एल्गी आर ग्रीन इन कलर, दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। उसमें भी ग्रीन कलर होता है, वो ग्रीन कलर की होती है ना, तो पानी जब जमा हो जाता है ग्रीन कलर की होती है, क्लोरोफिल उसमें भी होता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये एल्गी भी अपना खाना खुद बनाती है, कैसे, फोटोसिंथेसिस से। और जो खुद खाना बनाएंगे वो कहलाएंगे ऑटोट्रॉप्स, और जो दूसरे बनाएंगे तो वो कहलाएंगे हेटेरोट्रॉप्स। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड बाय अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as protein and fats. But protein are nutritious substance which contain nitrogen. From where do plant obtain nitrogen? अब ये बताया गया है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट तो पत्तियों को और पौधों को मिल गया। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिला, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से मिला। पर पौधों के लिए क्या ज़रूरी होता है, नाइट्रोजन भी तो ज़रूरी है, नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है नाइट्रोजियस सब्सटेंस, नाइट्रोजन चाहिए, क्यों चाहिए, प्रोटीन आर नाइट्रोजियस सब्सटेंस, प्रोटीन बनेगा हमारा नाइट्रोजियस सब्सटेंस से। तो नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। नाइट्रोजन जो है वो एयर में प्रेजेंट होता है, एयर में प्रेजेंट होता है। तो प्लांट हमारे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे नाइट्रोजन को इस फॉर्म में, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी गैसेस हैं। तो क्या होगा, देखिए सॉइल में क्या होगा, ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो गैस कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इनटू द सॉइल। दीज आर ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट अलोंग विद द वाटर। सॉइल में जो हमारी मिट्टी होती है उसमें बहुत सारे मिनरल्स या फिर तत्व होते हैं, तो उसमें ही नाइट्रोजन भी होता है। नाइट्रोजन को ये ऐसे फॉर्म में एटमॉस्फेयर से कन्वर्ट कर देगी जिससे कि पेड़ पौधे उसे ले लें। इस तरह से पेड़ पौधे ले लेते हैं। और क्या होता है, अगर ऐसे भी नहीं ले पाते हैं तो हम चाहते हैं कि अगर हमारे पेड़ पौधे अच्छे बने रहें तो हम ऊपर से भी डालते हैं, फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है उसे मिट्टी में मिला देते हैं और मिट्टी से वो प्लांट्स में पहुँच जाते हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे वो प्रोटीन और विटामिन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, कौन, प्लांट्स। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब दूसरे क्या तरीके हो सकते हैं प्लांट्स में न्यूट्रिशन के,
ठीक है। तो देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता। अभी हमने बात करी जो ग्रीन कलर के होते हैं या ग्रीन नहीं भी होते हैं पर उनमें क्लोरोफिल है। अब जिनमें नहीं है उनके लिए क्या करेंगे, वो कैसे जिंदा रहेंगे? ये जो है डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे। दे आर यूज हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो है हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं। कैसे करते हैं? दूसरों की बनाई चीज़ को खुद खा लेना, ठीक है, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना, दूसरे पेड़ पर डिपेंड रहना। जैसे कि यहाँ पर अब हम देखेंगे येलो वेरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्ट्रीम ऑफ ब्रांच अ ट्री, दिस प्लांट इज कॉल्ड कस्कुटा अमरबेल, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। जो एक बेल होती है उसे बोलते हैं कस्कुटा, वो किसी पेड़ पर ही, जैसे कि ये ट्री है, वो इस ट्री के चारों ओर इस तरह से बनेगी, येलो कलर की बेल यहाँ से ऐसे करके पूरी बढ़ती चली जाएगी, तो इसे बोलेंगे कस्कुटा या फिर अमरबेल बोलते हैं इसे, ठीक है। नेम याद रखना है, अमरबेल या फिर कस्कुटा। तो ये क्या करेगी, ये अपना खाना खुद नहीं बनाएगी और इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है इसका, ठीक है, इसका होता है येलो कलर। अब ये अपना खाना खुद नहीं बनाएगी, ये अपने खाने के लिए इस पेड़ के ऊपर डिपेंड करेगी, इस पेड़ से ये न्यूट्रिशन ले लेगी। यहाँ पर ये दिखाया गया है इस पेड़ को, ये रहा, ये है अमरबेल कस्कुटा, ये दूसरे पेड़ पर है, और जो जिस पेड़ पर ये होगी उसे बोलेंगे होस्ट ट्री, यह है होस्ट प्लांट। जिसके पास, जिसके ऊपर ये चढ़ेगी वो दूसरा वाला प्लांट होगा होस्ट, जो इसको रखेगा अपने पास और अपना ही न्यूट्रिशन देगा, ठीक है। अपना फूड ये खुद नहीं बनाएगी, और ये तो ग्रीन है, ये क्लोरोफिल की वजह से अपना खाना खुद बना लेगा। तो और क्या है, कस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, कस्कुटा को जो है पैरासाइट की कैटेगरी में रखते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट, यू शुड थिंक अबाउट एंड डिस्कस विद योर टीचर। पहली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटो, बेड बग्स, लाइस, लीचेस सक्स आवर ब्लड, दे आर ऑल्सो पैरासाइट। अब हम देखते हैं कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, द पिक्चर लाइक अ जग और स्ट्रक्चर कॉल्ड मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। कैसे होता है, जग की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, घड़े की तरह, और ये क्या करते हैं, देखिए इस तरह का ये पौधा है, जग की तरह इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर अगर कोई भी इंसेक्ट, कोई भी कीड़ा यहाँ पर आकर के बैठेगा तो वो उसको अंदर ले लेगा, ठीक है, और वो वहाँ पर मर जाएगा, तो ये इससे न्यूट्रिशन ले लेगा। कुछ पौधे इस तरह के भी होते हैं, ये देखिए ये यहाँ पर लगे हुए हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, पिचर प्लांट, शोइंग लीड एंड पिचर। ये लीव मॉडिफाइड इनटू पिचर, ये पत्तियाँ जो है इसमें परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट बैठेगा तो ये एकदम से बंद हो जाएगा और इसके अंदर मर जाएगा। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्या, इंसेक्टोवायरस प्लांट्स, ये लिखा हुआ है इंसेक्टोवायरस प्लांट्स। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इज न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जॉर्व, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं इसके द्वारा, और ये सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, ये इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं, इंसेक्टोवायरस प्लांट्स की कैटेगरी में है ये। और जबकि अमरबेल कौन सी कैटेगरी में है, पैरासाइट। अब देख लेते हैं सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, अगर आपने देखी होगी मशरूम, ठीक है, मशरूम आपने देखी होगी, तो ये क्या होती है, ये कहाँ उगती है, ये उगती है रेनी सीजन में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सीलन टाइप की हो रही होगी, मॉइस्ट सॉइल होगी, वहाँ पर ये उगेगी। ये भी अपना सर्वाइवल के लिए दूसरों से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They observe the nutrition from the bread. अगर ब्रेड में फंजाई लग गई है, ब्रेड ख़राब हो जाता है, तो वो ब्रेड से अपना न्यूट्रिशन ले लेगी। This mode of nutrition in which organism take in nutrition from dead and decaying matter is called saprotropic nutrition. अब ये देखिए, डेड या फिर डिकेइंग मैटर से जो न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है, जैसे कि अगर उसने ब्रेड से न्यूट्रिशन लिया तो फिर ब्रेड तो ख़राब हो गया, तो वो डेड या डिकेइंग हो गया, ठीक है, या फिर ख़त्म हो गया पूरी तरह से, अब उसे हम नहीं खा सकते हैं। या फिर कोई अदर हमने रोटी रख दी पुरानी, तो उसको 2-3 दिन बाद अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर भी उसमें फफूंदी लग जाएगी, तो वो तो डेड या डिकेइंग हो गई। पर वहाँ से जो नया एक ऑर्गेनिज्म बना या फिर कुछ ये बना, तो ये क्या हो गया, हमारा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया, ये फंजाई सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसने दूसरे से लिया। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। अब ये देखिए,
पिकल्स में, लेदर क्लोथ्स में, जो बहुत पुराने तरीके से अगर हम इन्हें रखे रहते हैं तो ह्यूमिड वेदर में ये बन जाती है और हमारी जो चीज़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इनको धूप में रखना चाहिए, क्योंकि हम धूप में, सनलाइट में इनको अगर रखते हैं तो ये चीज़ें हमारी सही बनी रहेंगी, क्योंकि सनलाइट में यह फंजाई नहीं होगी। फंजाई के पोर्स प्रेजेंट द एयर, व्हेन दे लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जो ये फंजाई के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये एयर में प्रेजेंट रहते हैं। अब जैसे सनलाइट है तो सनलाइट से तो ये अलग हट जाएंगे, लेकिन अगर सनलाइट नहीं है और ये पार्टिकल्स अगर किसी सरफेस पे आ गए और इनको मिल गया हल्का गीला एटमॉस्फेयर यानी कि पानी टाइप का, तो ये यहाँ पर बनने लग जाते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड दे बोथ शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दीज रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। कुछ क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं और एक एक को शेल्टर प्रदान करता है, जबकि दूसरा दूसरे के लिए खाना देता है या फिर न्यूट्रिएंट्स देता है। तो इस रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोसिस। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि फंजाई रहती है प्लांट के रूट के अंदर। अगर प्लांट के रूट में, तने में फंजाई रह रही है तो फंजाई के लिए घर कौन हुआ, प्लांट हुआ। जबकि न्यूट्रिशन किसने दिया, द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस एंड इन रिटर्न फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। यानी कि फंगस ने दिया वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स दे दिया, प्लांट्स ने क्या दे दिया, न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचेन, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया, ये आप पढ़ लेंगे सिम्बायोसिस का। एंड यहाँ पर बताया गया है कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। सॉइल में अगर जो नहीं है हमारे न्यूट्रिएंट्स तो हम क्या करते हैं उसके लिए कि हमारे पौधों को या फिर हमारे क्रॉप्स को अच्छा न्यूट्रिशन मिले, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अलग से फर्टिलाइज़र या फिर मैन्योर का यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर ये आप पढ़ेंगे क्लास 8th में, इसके बारे में डीप में, फर्स्ट चैप्टर में। तो अभी सिर्फ इतने समझ लीजिए कि फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर का यूज़ करते हैं जिससे कि उनको क्या क्या मिल जाए, पेड़ पौधों को पोटेशियम भी मिल जाए, फॉस्फोरस भी मिल जाए, नाइट्रोजन भी मिल जाए, ये सब मिल जाए। ठीक है, ये सब अच्छे से मिल जाए। तो इसके लिए मिट्टी में हम मिलाएंगे और फिर उसके बाद हमारे पेड़ पौधे ग्रो करेंगे। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। You learned that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use in the manner they can use CO2. They need nitrogen in a soluble form. The bacteria called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. हम देखते हैं कि बहुत सारी तो नाइट्रोजन या फिर अदर गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो क्या होता है वो इसको सीधे यूज़ नहीं कर सकते प्लांट्स, उन्हें ये चाहिए एक सॉल्युबल फॉर्म में। तो एक तरह का हमारे पास अब क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम। ठीक है, क्या है नाम, राइजोबियम। जो राइजोबियम होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर के उसको यूज़ के फॉर्म में बना देता है मिट्टी में, जिससे कि वो पेड़ पौधों को या फिर क्रॉप को अच्छे से मिल जाए। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, सो इट ऑफन लिव इन द रूट ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन। ठीक है, एक तरह का बैक्टीरिया हो गया। अब यहाँ पर ये एक छोटा सा ट्री है किसी चीज़ का या फिर पौधा है, ग्राम या फिर कह सकते हैं हम मूंग बीन का। तो यहाँ पर रहेगा राइजोबियम, इसके यहाँ पर रहेगा राइजोबियम, और राइजोबियम यहाँ पर रहेगा तो इससे वो अपना खाना ले लेगा। ठीक है, एक तरह का बैक्टीरिया है, लेकिन वो मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब यहाँ पर सब कुछ यही लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट्स। In this chapter you have learned most of the plants are autotrophs, only a few plants are parasite or saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. All other animals are characterized as heterotrophs since they depend on plants and other animals. Can we say that insectivorous plants are a partial heterotrophs? तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अब आप लोग